नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और मेरे साथ आज ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं अरमान नहार। कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है और जो संकेत आ रहे हैं काफ़ी मिक्स्ड आ रहे हैं। इनफैक्ट अरमान, आज के दिन में जिस तरह से ग्लोबल बाजारों में शुक्रवार के सत्र में बेहतरीन तेजी के संकेत मिले थे, जिसका इम्पैक्ट हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं एशियन क्यूज पर भी आते हुए नजर आए थे। आज आप देखिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव का मूड माहौल नहीं है। एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट कारोबार करता हुआ दिख रहा है और वो इसलिए क्योंकि अमेरिकी बाजारों में ऊपरी स्तरों से आई है गिरावट। खुले हम बढ़िया थे पर कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स ऊपरी स्तरों से धीरे धीरे फिसलता हुआ अब आप देखिए 200 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कल के सत्र में करता हुआ नजर आया था। हालांकि एप्पल ने एक रिकॉर्ड बनाया है, नया उन्होंने प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, तो उसको लेकर किस तरह का रुझान आगे आज चलकर बनता है ये देखना काफ़ी अहम होगा। बट लार्जली अगर आप अभी का मूड माहौल देखेंगे तो ग्लोबल बाजारों से कोई खास संकेत हमें नहीं नजर आ रहे हैं। अब यही देखना है कि यहाँ पर आज इम्पैक्ट इस चीज़ का कैसे आता है। हालांकि कच्चा तेल ऑलमोस्ट रेंज बाउंड है $75-76 के आसपास, तो वहाँ पर भी ज़्यादा बदलाव नहीं है। तो और आपको यही देखना है कि यहाँ पर आज ग्लोबल क्यूज को ध्यान में रखते हुए हमारे क्यूज कैसे जो है रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं, बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी है, ये आज काफ़ी अहम हो जाएगा क्योंकि कोई क्लियर कट डायरेक्शन आज के सत्र में तो नहीं नजर आ रहा है। अरमान, आपको क्या लग रहा है, बाजारों को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है और आज आपकी रणनीति कैसी है? देखिए बिल्कुल, आज अगर आप देखें ओवरऑल ग्लोबली अगर आप हिसाब से देखें, ग्लोबली आपको कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है और हमेशा अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्लोबली हमेशा अनसर्टेनिटी उस हिसाब से बनी रहती है कि कभी कोई एक आंकड़ा अच्छा आता है, जैसे जॉब का आंकड़ा आया, उसके बाद से वापस कुछ अगर आप देखें तो कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो ऐसा आता हुआ दिखता है कि वहाँ पर आपको फिर डाउटफुल लगता है कि हो सकता है शायद दरें वापस बढ़ जाए। तो लगातार ये मिक्स सेट ऑफ अगर आपको दिखेगा फ्लोज हैं, तो कभी अगर आपको इतनी बढ़िया बढ़त आती हुई दिखी थी उसके बाद अगर आप देखें तो वहाँ पर फिर वापस अगर आपको गिरावट आती हुई दिखी। अगर आप निफ्टी की एसजीएक्स निफ्टी की बात करें वहाँ पर भी फ्लैट है। तो ओवरऑल जैसा कि हर बार की तरह हमेशा होता है कि ये जो अनसर्टनिटी है, इसमें हमेशा जो अनसर्टन टाइम्स होते हैं तो जो क्वालिटी प्लेयर है वो उभर के आता है और वो है हमारा देश। बिल्कुल। तो चलिए हमारे देश पर तो बुलिश स्टोरीज अक्रॉस द बोर्ड, आपको चाहे आप ग्लोबल एनालिस्ट की भी बात करें या इकोनॉमिस्ट की, ये चीज़ का तो रुझान साफ तौर पर देखने को मिलता है उनकी कमेंट्री पे। पर साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय बाजार भी इस चीज़ का क्लियर कट संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी हो सकता है कि इस हफ्ते ही आपको एक नया लाइफ हाई भी बनाता हुआ नजर आए क्योंकि मूड माहौल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और इस बीच हमने जो टॉप 20 दमदार ट्रेडिंग और साथ ही इन्वेस्टमेंट पिक्स जो हम लेकर आए आपके सामने, आज अब रखते हैं आपके सामने। और यहाँ पर इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं जो पहली कैटेगरी है और वो है कैश सेगमेंट की। कैश सेगमेंट में शुरुआत करते हैं। अरमान, आपने कौन सा स्टॉक लिया है और क्यों? देखिए कैश सेगमेंट में जो मैंने स्टॉक लिया है वो अगर मैं बताऊं तो मैंने फंडामेंटल्स के हिसाब से भी मैं पहले उसको दे चुका हूं, वहां से लगभग 15% के आसपास तो ऊपर है ही सही, पर आज उसके दम पर नहीं लिया है। आज लिया है वो है स्टॉक है ग्लोबल हेल्थ, जिसको आप वेदांता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो फुट्जी इंडेक्स का रिस्ट्रक्चरिंग है जो लगभग 16 जून के आसपास का इफेक्टिव हो सकता है, तो रिपोर्ट ये बता रही है कि यहाँ पर जो है लगभग आपको अच्छा खासा जो है इन्फ्लो आ सकता है, $8.1 मिलियन के आसपास का जो है यहाँ पर इन्फ्लो आ सकता है। तो उस हिसाब से हो सकता है यहाँ पर आपको मूवमेंट आता हुआ दिखे, इसलिए टारगेट रखेंगे 621 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 598 का। तो ग्लोबल हेल्थ आपने पहले भी आई थिंक फंडा या फिर इन्वेस्टमेंट के पिक के हिसाब से काफ़ी बारी दिया है। और ये जब पहली बार जब दिया था तब लगभग अगर मैं 520 के आसपास जब था तो वहाँ से ऑलरेडी वो वाला फंडामेंटली तो 20% के आसपास का जो टारगेट है वो तो अचीव हो चुका है। कर ले क्या? नहीं, अभी बुक नहीं करना चाहिए। ये वाला स्टॉक ऐसा, जैसे मैंने जिंदाल 100 की बात करी थी, अनूप इंजीनियरिंग की बात करी थी, जहाँ पे लगभग आपको 70 से 100% लगभग हो गया था, वहाँ पर बुक करने की बात करी थी कुछ परसेंटेज। पर यहाँ पर स्टॉक में अभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है। स्टोरी काफ़ी बढ़िया है, लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बिल्कुल बने रहना है यहाँ पर। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है और अच्छे खासे गेन्स आगे चलकर भी आपको आते हुए दिख सकते हैं। और फिलहाल MSCI राइट आपने अभी कहा, फुट्सी तो फुट्सी की जो रीबैलेंसिंग होने वाली है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल हेल्थ पर आज अच्छे खासे इन्फ्लोज आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो इन्फ्लोज की खबर पर आज सेंटिमेंटली पॉजिटिव रह सकता है ग्लोबल हेल्थ का काउंटर। चलिए कैश सेगमेंट में अरमान ने तो बता दी अपनी पिक, मेरी तरफ से है BL कश्यप का काउंटर, जहां पर करनी है आपको खरीदारी करने की बड़ी वजह यहाँ पर यह बन रही है कि कंपनी को सिविल वर्क के लिए करीबन 147 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। और ये जो ऑर्डर है इसको 27 महीने में पूरा किया जाएगा और इसको लेकर अगर आप कुल ऑर्डर बुक देखेंगे कंपनी की तो वो 2700 करोड़ से की भी ज़्यादा अब होती हुई दिख रही है। तो इंडिकेशंस यही हैं कि यहाँ पर ऑर्डर बुक रिलेटेड लगातार आपको इंफ्रा रिलेटेड कंपनियों पर यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है और इसका जो बड़ा फोकस है केवल एग्जीक्यूशन ही कंपनी
कंपनी अगर कर देती है टाइमली तो उनके रेवेन्यू विजिबिलिटी और ज़्यादा बेहतर बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो बीएल कश्यप इस वजह से खरीदारी करनी है। 40 रुपए के टारगेट आज बनाकर चलिए, 37.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब फ्यूचर्स कैटेगरी की बात करते हैं। तो डेरिवेटिव स्पेस में फ्यूचर्स कैटेगरी में आज मैंने स्टॉक चुना है एक्सिस बैंक का। कल आप देखिए किस तरह का शानदार मूव वहां पर आता हुआ दिखा। 2 से 2.5% तक की दमदार तेजी एक्सिस बैंक पर बनती हुई नजर आ रही थी और अब यहाँ पर जेफरीज भी इसको लेकर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। दरअसल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, इनफैक्ट 2 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, दोनों ने ही खरीदारी की राय बरकरार रखी है और टारगेट सबसे ज़्यादा जेफरीज दे रहे हैं खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1150 रुपए का। मौजूदा भाव आप देखिए लगभग 950 रुपए का है। तो बेहतरीन तेजी आज आप इनफैक्ट अगले 1 साल भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यहाँ पर इस काउंटर पर आ सकती है। तो पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट की वजह से एक्सिस बैंक हो सकता है कि और फर्दर तेजी का कैंडिडेट बनता हुआ दिखे। कल भी आप देखिए 2-2.5% तक की दमदार तेजी बनी थी। तो 980 रुपए ये आज के लिए फ्यूचर्स में आप बाई कर चलिए। एक्सिस बैंक खरीदारी करिए 940 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। देखिए फ्यूचर्स में जो मैंने स्टॉक चुना है वो है जेके सीमेंट। ओवरऑल अगर आप देखें सीमेंट स्पेस में ही आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है और ये हम अभी से नहीं है, जब Q3 के रिजल्ट आए थे जो वन ऑफ द वर्स्ट रिजल्ट्स थे तभी हमने कहा था, आपको ये बताया था कि अब ये जो सीमेंट स्पेस है यहाँ से मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। तो उस समय से आपको लगातार सभी स्टॉक में आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिखा है। हालांकि अगर आप अब जेके सीमेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो खबर यहाँ पर ये आती हुई दिखी कि उन्होंने तोशाली सीमेंट्स के अधिग्रहण के लिए जो एसपी है उसको करने के लिए इन प्रिंसिपल जो है मंजूरी मिलती हुई दिखी है। लगभग 160 करोड़ के आसपास पे जो है अधिग्रहण किया जाएगा। ओवरऑल ये सेंटिमेंटली अगर आप कंपनी के हिसाब से देखें तो ये पॉजिटिव खबर ही है। तो उसके हिसाब से भी ओवरऑल सीमेंट स्पेस में ही आपको मूवमेंट दिख रहा है और इस खबर पे भी हो सकता है कि आपको मूवमेंट आता हुआ दिखे, इसलिए यहाँ पर बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 3300 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 3200 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो स्टॉक चुना है वो है IEX, क्योंकि यहाँ पर अपडेट आया है। अपडेट क्या आया है? अपडेट ये है कि अगर आप देखें इनके मई के जो वॉल्यूम्स हैं वो लगभग 8% बढ़कर आए हैं। वहीं अगर आप रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट की बात करें वहाँ पर भी वॉल्यूम्स 13% के आसपास बढ़कर आए हैं। और अगर डे अहेड मार्केट जिसको DAM बोलते हैं वहाँ पर भी अगर आप वॉल्यूम्स बात करें लगभग 26% बढ़कर आए हैं। और कुछ ब्रोकरेजेस में दिख रहा था वो, हालांकि ब्रोकरेजेस ने थोड़ा बहुत जो है टारगेट रिवाइज भी करा है, थोड़ा बहुत बढ़ाया भी है। तो ओवरऑल हो सकता है सेंटिमेंटली और इस नंबर्स के चलते आपको यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ दिखे, इसलिए कॉल ऑप्शन जो है 155 का यहाँ पर बाय करेंगे 4.7 का, जिसमें टारगेट रखेंगे 6 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 4.2 का। तो स्टॉप लॉस 4.2 का रखकर यहाँ पर करनी है IEX में आपको खरीदारी। जिस तरह से अपडेट आते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है इनके मई महीने के। चलिए इसी के साथ मेरी तरफ से है ऑप्शन कैटेगरी में इन्फोसिस का काउंटर। लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं IT काउंटर्स पर बुलिश हूँ और मानना, पर साथ ही मेरे को सेंटिमेंटली आज के लिए नेगेटिव लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन्फोसिस का ADR देखेंगे तो ओवरनाइट कल वो करीबन 2.5% से ज़्यादा लुढ़कता हुआ नजर आया है। तो इसका इम्प्लीकेशन हो सकता है कि आज आपको इन्फोसिस के काउंटर पर आता हुआ दिखे और इसी वजह से मैंने इन्फोसिस का काउंटर पुट ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की राय है। पर ये केवल और केवल आज के लिए आपको ट्रेडिंग बेट है। तो इन्फोसिस यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है। पुट ऑप्शन में 1300 रुपये के आसपास की प्राइसिंग रही है, ऑलमोस्ट उसी लेवल पर आपको ये पुट ऑप्शन खरीदना है 1300 रुपये का। 16 रुपये पर उपलब्ध है, 30 रुपये का लक्ष्य बनाकर चलना है, 10 रुपये आपको रखना है स्टॉप लॉस। इसके पुट ऑप्शन में आज आप खरीदारी कर चलिए। तो चलिए इन्फोसिस भी पूरी हो गई है हमारी तरफ से जो पिक है ऑप्शंस कैटेगरी में। अब आगे बढ़ते हैं और टेक्निकल चार्ट्स पर हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है एशियन एनर्जी सर्विसेज। कैश मार्केट का स्टॉक है, इसमें आप खरीदारी कर चल सकते हैं। कल भी आप देखिए 3.3% तक की दमदार तेजी है और यहाँ पर आपको बड़ा जो फोकस रखना है कि क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से खरीदारी होती हुई दिख रही है। 44,000 से ज़्यादा शेयरों की इन्होंने खरीदारी की है। अब हिस्सेदारी इनकी बढ़कर 61.67% हो गई है। तो प्रमोटर ड्रिवन एक्शन है, यहाँ पर पॉजिटिविटी आपको आज आती हुई दिख सकती है। एशियन एनर्जी सर्विसेज कल भी आप देखिए तो 400 बेहद मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई थी। इनफैक्ट यहाँ पर 3-3.25% की दमदार तेजी भी बनी थी। तो आज भी ये मोमेंटम जारी रह सकता है, प्रमोटर की तरफ से अच्छा एक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो 116 रुपए के लक्ष्य के लिए एशियन एनर्जी सर्विसेज में खरीदारी कर चलिए। 109 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। देखिए टेक्निकली जो मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है वो है पावर ग्रिड, जिसमें कैश की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप देखें फैब के हिसाब से फरवरी के वहाँ से अगर आप देखें चार्ट में आपको अच्छा खासा जो है मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है और उस हिसाब से अगर आप देखिए फैब में देखिए और कुछ समय पहले की अगर आप बात करें तो थोड़ा बहुत ऊपर से गिरा हुई था। पर ओवरऑल अगर आप फैब के हिसाब से 3-4-5 महीनों का अगर चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर एक जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। कल के सत्र में भी लगभग 0.4% के आसपास की आपको बढ़त आती हुई दिखी थी। इसलिए टेक्निकली पावर ग्रिड आपको खरीदना है। टारगेट रखेंगे 241 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 233 का।
अब आती है बात फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स पे जो मैंने स्टॉक लिया है वो है तिलक नगर इंडस्ट्रीज़। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ की अगर आप बात करें, ये जो कंपनी है 93% इनका शेयर मार्केट शेयर है, जिसमें ब्रांडी सेगमेंट में, जिसका कुल वॉल्यूम्स में लगभग 93% मार्केट शेयर है। एक इंटरेस्टिंग डेटा आपको ये भी जानना जरूरी है कि अगर आप देखें 31 मार्च 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक कंपनी ने जो अपना डेट है वो 1200 करोड़ से घटाकर सिर्फ 250 करोड़ कर दिया है। ठीक है, एक समय पे आपको ये, अगर आप सिर्फ इसका कैलकुलेशन ही कर लें, लगभग 1000 करोड़ के हिसाब से अगर 8-10%, और ये भी ज़्यादा जो ब्याज जिस बोरिंग्स पे ज़्यादा दे रहे थे वो वाला पेमेंट करा, तो आप सिर्फ 10% भी मान ले तो 1000 करोड़ का 100 करोड़ तो सिर्फ ब्याज से ही बच जाता है। ठीक है, ये वाली बात हुई। अगर आप बात करें वॉल्यूम्स के हिसाब से, मैं वॉल्यूम्स के में इस पिछले साल का मतलब FY23 से FY22 का कंपेरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ प्री कोविड लेवल पर FY19 के हिसाब से। अगर आप वॉल्यूम्स का कंपेरिजन करें 44% के आसपास की आपको वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, आपको वॉल्यूम ग्रोथ मिल गया, आपको डेट में रिडक्शन मिल गया, मार्केट लीडर है वो मिल गया जिस सेगमेंट में है वो। उसके साथ अगर आप देखें कंपनी जो नए जो लॉन्चेस कर रही है वो प्रीमियम और सुपर प्रीमियम जो है इनके ब्रांड्स है वहाँ पर कर रही है। उसका फ़ायदा क्या होता है, प्रीमियम और सुपर प्रीमियम अगर आप देखें तो मार्जिन्स जो है वो आपको बेहतर दिखते हैं। अगर मार्जिन्स बेहतर होते हैं, वॉल्यूम्स में आपको ग्रोथ दिख रही है, उस हिसाब से ये स्टॉक जो फंडामेंटली, अगर जब न्यूज़ पे जब मैनेजमेंट आया था, मैनेजमेंट को आप सुन के भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर ट्रस्ट आता हुआ दिखता है। इसलिए तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ जो है वो बाय करेंगे, ड्यूरेशन रखेंगे 12 महीनों का और टारगेट रखेंगे 175 का। बिल्कुल, तो चलिए तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ के लिए फंडामेंटल्स और ज़्यादा मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पर अब इनका फोकस और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो चलिए फंडा पिक में तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ अरमान की तरफ से आ रही है, मेरी तरफ से काउंटर है SBI कार्ड्स का। फंडामेंटली ये स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इसके पहले भी हमने आपको ट्रेडर्स डायरी में इस चीज़ को रेकमेंड किया है, पर ये काउंटर पर और तेज़ी का तर्क और कारण ये बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि मजबूत पेरेंटेज है। और अगर आप देखेंगे तो ये 1998 से ऑलरेडी बिजनेस में है। GE कैपिटल के साथ इन्होंने शुरुआत की थी, साथ में ये लॉन्च किया था, पर उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए यहाँ पर बेहतरीन पकड़ इनकी बनती हुई दिख रही है क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में। एंड ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का करीबन 25-26% का है। इनफैक्ट 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी कैगर ग्रोथ देखिए तो वहाँ पर भी 30% तक की ग्रोथ आपको आती हुई नजर आ रही है। तो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है और बेहतरीन पेरेंटेज है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी का ये कैंडिडेट बन सकता है। और अगर आप संस्थागत निवेशकों को भी देखेंगे तो करीबन 25% की जॉइंट होल्डिंग FIIs और DIIs दोनों मिलाकर यहाँ पर होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 25% से ज़्यादा की होल्डिंग का भरोसा आप कह सकते हैं संस्थागत निवेशकों का है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि SBI कार्ड्स पर आपको और फर्दर तेज़ी बनाकर चलनी चाहिए। तो अगले 1 साल में अगर आप पोर्टफोलियो में इसको होल्ड कर चलते हैं तो 1100 रुपये के लक्ष्य आपको इजीली यहाँ पर आते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए फंडा पिक भी हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं और निवेश के लिहाज से आपने कौन से स्टॉक चुने हैं उसको देखते हैं। तो चलिए निवेश के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट पिक है मेरी वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से अगर आपको कोई स्टॉक चुनना है तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक एक बहुत ही अच्छा बेट हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जो निवेशक हैं उनका भरोसा तो बन ही रहा है धीरे धीरे। अगर आप MSCI इंडेक्स की भी बात करें तो वहाँ पर भी बड़ा फोकस कोटक बैंक के लिए बना है और कहीं ना कहीं अब ये बड़ा कैंडिडेट बन रहा है। 2000 के लेवल्स क्रॉस जैसे ही करेगा मुझे लग रहा है कि 2300 रुपये के अब नेक्स्ट टारगेट्स के लिए ये काउंटर तैयार होता हुआ दिख रहा है। पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है और ऑलमोस्ट इसी रेंज, इसी कैटेगरीज, इनफैक्ट ये जो लेवल्स हैं इनके बीच ही ये रिवॉल्व करता हुआ दिख रहा है। तो अब एक अच्छा क्यूज इनके लिए बन रहा है फंडामेंटली भी, और जिस तरह से इनकी लीडरशिप बन रही है आगे चलकर मुझे लग रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मर निकल कर आ सकता है। इसी वजह से मैंने इसको एज एन इन्वेस्टमेंट पिक चुना है। अगले 12 महीनों में 2300 रुपये के टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर आप जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो स्टॉक लिया है मैंने वो है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़। अब आप इस स्टॉक की अगर मैं बताऊं कि अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से अगर मैं आपसे भी पूछूं कि अगर सबसे बड़ा रिवोल्यूशन क्या आता हुआ दिखा है वो है एल्गो ट्रेडिंग, राइट। एल्गो ट्रेडिंग में ये कंपनी जो है मार्केट लीडर है। अगर आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यार ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ब्रोकिंग में है तो यही कंपनी क्यों, क्योंकि एल्गो ट्रेडिंग जो है स्पेसिफिकली यहाँ पर वो मार्केट लीडर है। अगर न्यूज़ पे भी जब मैनेजमेंट आया था उन्होंने भी यू ट्रेड करके जो है, यू ट्रेड इसका मीनिंग ये है कि आप ट्रेड करो, वो यहाँ पर वो सोल्यूशन लाते हुए दिखे थे। उनका इंटेंशन ये था कि अब ये जो एल्गो ट्रेडिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल जो ट्रेडर्स हैं वहाँ तक पहुँचे, उसके लिए तो है ही सही। अगर आप इनके नंबर्स देखें, नंबर्स में आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। अगर आप FY20 को देखिए, आय कितनी थी 228 करोड़, बढ़कर फिर हो गई 450 करोड़, फिर बढ़कर
62 करोड़, फिर बढ़कर अभी देखेंगे लगभग 1100 करोड़ के आसपास आती हुई दिखी। लगभग अगर आप देखेंगे 5 गुना जो है आय होती हुई दिखी है। मुनाफे की बात करें, मुनाफा कितना 41 करोड़ का था FY20 में, बढ़कर फिर वो हो गया 81 करोड़, फिर बढ़कर 200 करोड़ और अब जो आया है 331 करोड़ का जो है मुनाफा आता हुआ दिखा है। जो अगर आप बात करें FY20 में जो कंपनी की आय थी उससे ज्यादा FY23 में कंपनी का जो है मुनाफा आता हुआ दिखा है। अगर आप कंपनी के जॉइंट एमडी की बात करें तो जॉइंट एमडी जो है वो अगर डायरेक्टर भी हैं वहाँ पर, जिसमें एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया के वहाँ पर डायरेक्टर भी होते हुए दिखे हैं। और इस इंडस्ट्री में अगर आप बात करें तो एवरेज डेली टर्नओवर जो है वो स्पेसिफिकली देखा जाता है। और रिसेंटली आपने देखा जैसे ही मार्केट में डाउनटर्न आता हुआ दिखा, सारी ब्रोकिंग इंडस्ट्री के जो एवरेज डेली टर्नओवर है वहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। ये कंपनी भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर भी Q4 में गिरावट आई है। Q4 FY20 में जहाँ पर 58 बिलियन था वो बढ़कर Q4 FY21 में 103 बिलियन हो गया, फिर Q4 FY22 में 155 बिलियन हो गया और Q4 FY23 की अगर आप बात करें तो गिरकर 120 बिलियन हो गया। पर जैसा कि अभी आपको कुशल भी बता रहे थे और हमारे यहाँ का जो मार्केट सेंटीमेंट है वो धीरे धीरे लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये मैं थोड़ा प्री एम्प्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि ये जो वॉल्यूम्स है, कई सारे वॉल्यूम्स में जो गिरावट आई है वो कोई रेगुलेटरी चेंजेस हैं उसकी वजह से भी आते हुए दिखी हैं। पर ओवरऑल यहाँ से हो सकता है क्योंकि जो मार्केट सेंटीमेंट जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो वॉल्यूम्स में आपको बढ़ोतरी आती हुई दिखे और कंपनी जो है वो एल्गो ट्रेडिंग में अगर आप देखें मार्केट लीडर है तो, और जिस हिसाब से उन्होंने ग्रोथ बताई है मैनेजमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर इंडिया सिक्योरिटीज बाय करेंगे, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का और टारगेट रखेंगे 1525 का। खबरों के हिसाब से जो स्टॉक चुना है वही सेम रीजन है जिसमें पिरामल फार्मा, वहाँ पर अगर आप देखें फुजी का इंडेक्स का जो आप देखें वहाँ पर जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ है उसके चलते यहाँ पर भी इन्फ्लो आ सकता है जो कि रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो लगभग यहाँ पर अगर आप बात करें $11.1 मिलियन का जो है इन्फ्लो आ सकता है, उस हिसाब से यहाँ पर बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 92 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 88.4 का। चलिए, तो पिरामल फार्मा यहाँ पर भी फुटसे की तरफ से जो रीबैलेंसिंग हो रही है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अच्छी खरीदारी लौट सकती है, तो पिरामल फार्मा पर फोकस कर चलिए। खबरों के दम पर मेरी तरफ से है नेल्को का काउंटर, NELCO, नाल्को से कंफ्यूज मत करिएगा। और यहाँ पर नेल्को में आपको खरीदारी करने की राय इसलिए बन रही है क्योंकि इसके लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। दरअसल इन्होंने स्पाइसेस नेटवर्क यहाँ पर खरीदारी की है, करीबन 9% हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदारी की है और ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ये आगे चलकर कंपनी को इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस देने में मदद करेगा क्योंकि कंपनी जिस कंपनी को ये अधिग्रहण कर रहे हैं, इनफैक्ट अगले 120 दिनों में ये जो हिस्सेदारी है 9% की, ये बढ़ाकर 30% तक का हिस्सा अधिग्रहण करने का इन्होंने करार ऑलरेडी कर लिया है। और ये जो करार किया गया है ये आगे चलकर कंपनी के लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी बढ़िया तौर पर बन सकता है। तो अच्छा फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर है, अच्छा एक्विजिशन है। इस वजह से नेल्को में आज आप खरीदारी कर चलिए। 633 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है, यहाँ पर खरीदारी करना है 650 रुपये के टारगेट के हिसाब से। 622 रुपये आपका बनेगा स्टॉप लॉस। तो चलिए, खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स है वो भी हमने आपको बता दिया है, पर आखिरी कैटेगरी अभी भी बाकी है। बढ़ते हैं अपने आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ। और यहाँ पर अरमान में बता दूं, मेरा 1 बिकवाली और 2 खरीदारी के कॉल्स हैं 3 पिक्स में से। और इसमें सबसे पहला कॉल एमटा टेक है जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। दरअसल इनके लिए यहाँ पर पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है जिसके अंतर्गत प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने यहाँ पर खरीदारी की है करीबन 13 लाख शेयरों की। तो यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। करीबन 4.27% स्टेक इन्होंने ओपन मार्केट के जरिए खरीदा है। बदले में जो प्रमोटर्स है जिन्होंने बेचा है उनका मैनेजमेंट को लेकर जो डे टू डे मैनेजमेंट है उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो पॉजिटिव फंड एक्शन है वो कारगर साबित हो सकता है, सेंटिमेंटली पॉजिटिव साबित हो सकता है एमटा टेक के लिए। खरीदारी कर चलिए। 1950 रुपये के टारगेट के हिसाब से 1875 रुपये आपका बनेगा स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर यहाँ पर करनी है बिकवाली। दरअसल आप देखिए कल का चार्ट स्ट्रक्चर तो 3.25% का डीप कट यहाँ पर आता हुआ दिखा है और मुझे लग रहा है कि जो नेगेटिव चार्ट फॉर्मेशन कल के दिन में बना है वो आज भी कंटिन्यू हो सककर चलिए। 730 रुपये के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखिए 760 रुपये का। और आखिरी कॉल है बारबेक्यू नेशन हॉस्पिटैलिटी पर जहां पर करनी है आपको खरीदारी। अब खरीदारी इसलिए करनी है क्योंकि आज कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो अन्य जो फंड हाउसेज हैं जिसमें टाटा म्यूचुअल फंड, एबेकस एसेट मैनेजर जैसे जो फंड हाउसेज हैं उनसे ये बातचीत ये करती हुई नजर आएगी। ICICI प्रूडेंशियल भी इसमें शामिल है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि एक प्री बाइंग इस मीटिंग के पहले काफ़ी सारे निवेशक करते हुए नजर आए, तो आपको एक्शन हो सकता है स्टॉक प्राइस पर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखे। तो खरीदारी कर चलिए। 644 रुपये के टारगेट के लिए 618 रुपये होगा स्टॉप लॉस। देखिए माई चॉइस में जो मैंने तीनों स्टॉक दिए हैं वो तीनों स्टॉक की अवधि है 6 महीनों की। सबसे पहला स्टॉक है नेस्को, जिसको आपको ना नेल्को से कंफ्यूज करना है या ना नेल्को से, आप ना NEL ना NAL, ये है नेस्को।
यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, क्योंकि अगर आप इसका रीजन देखें तो वहाँ पर अगर आप देखें इनका जो न्यू IT पार्क की जो बिल्डिंग है वो अगर आप देखें ऑन प्रोसेस है। उसी के साथ साथ अगर टावर 4 में जो है वहाँ पर रेस्टोरेंट आउटलेट वो भी जो है चालू करना है। इन दोनों का आपको इंपैक्ट जो आता हुआ दिखेगा, इसलिए नेस्को में आपको खरीदारी करनी है। टारगेट रखेंगे 700 का, ड्यूरेशन 6 महीनों का। HUL यहाँ पर अगर आप देखें प्री इलेक्शन ईयर में जनरली अगर देखा गया कंजम्पशन जो है बढ़ता है, और अगर आप देखें यहाँ पर जो प्राइसेस जो है प्राइसेस कट होती हुई दिखी, हो सकता है वॉल्यूम में आपको सपोर्ट आता हुआ दिखे। यहाँ पर भी अवधि 6 महीने की, टारगेट रखेंगे 3100 का। और अंत में जो आखिरी स्टॉक है वो है DCM नोवेले, क्योंकि ये टेक्सटाइल स्पेस में अगर आप देखें यहाँ पर हो सकता है कई समय बाद थोड़ा रिवाइवल जो है वहाँ पर आता हुआ दिखे। कर्ज तो ऑलरेडी इन्होंने कम कर दिया था, तो DCM नोवेले यहाँ पर भी 6 महीनों की अवधि रखेंगे, टारगेट रखेंगे 185 का। बिल्कुल, तो चलिए DCM नोवेल यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय आ रही है अरमान की तरफ से। चलिए इसी के साथ हमने विस्तार से आपको सभी स्टॉक्स और लेवल्स तो बता दिया है, पर एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैश सेगमेंट पे मैंने जो स्टॉक्स चुना है वो है BL कश्यप का, पॉजिटिव ऑर्डर विन है, खरीदारी करके चलिए। साथ ही एक्सिस बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर कल के दिन में भी अच्छी मजबूती थी, आज भी यहाँ पर तेजी का मूड माहौल बन सकता है पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट पर। ऑप्शंस कैटेगरी में इन्फोसिस का पुट ऑप्शन खरीद कर चलना है। ADR में जो गिरावट रही है हो सकता है कि आज यहाँ पर उस वजह से दबाव आता हुआ दिखे। साथ ही एशियन एनर्जी सर्विसेज यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, पॉजिटिव प्रोमोटर एक्शन हुआ है। SBI कार्ड्स अगले 1 साल में 1100 रुपए के लक्ष्य दिखा सकता है। साथ ही सिमिलर अवधि के लिए कोटक महिंद्रा बैंक में मुझे अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट खबरों के दम पर है नेल्को, यहाँ पर खरीदारी करने के अच्छे मौके बन सकते हैं आज। और माइचेस कैटेगरी में एम्टार टेक में तो करनी है खरीदारी। AU स्मॉल फाइनेंस में बिकवाली कर चलिए, कल भी 3% लुढ़कता हुआ नजर आया था। और बारबेक्यू नेशन पर आज आप खरीदारी का रुझान बनाकर चल सकते हैं। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक है एक्सिस बैंक पर। यहाँ पर कल आप देखिए 2 से 2.5% तक की दमदार तेजी बनी थी, और कहीं ना कहीं जो चार्ट स्ट्रक्चर बना था ये मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव आज और रह सकता है, क्योंकि जेफरीज की आ रही है राय 1150 रुपए के टारगेट के हिसाब से। तो आज के लिए 980 रुपए का लक्ष्य एक्सिस बैंक पर बनाकर चले। देखिए कर लेते हैं रिकैप। कैश में ग्लोबल हेल्थ में हम खरीदारी करेंगे, फ्यूचर्स के हिसाब से जेके सीमेंट बढ़िया लग रहा है, ऑप्शंस में IEX में खरीदारी करेंगे, टेक्निकली पावर ग्रिड अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल्स के हिसाब से तिलकनगर इंडस्ट्रीज एक अच्छा प्ले दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर इंडिया सिक्योरिटीज जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें हो सकता है आपको यहाँ पर फायदा आता हुआ दिखे। खबरों के हिसाब से पिरामल फार्मा में खरीदारी करेंगे, और माय चॉइस में 3 स्टॉक तीनों 6 महीने की अवधि के लिए, नेस्को, HUL और DCM नोवेले यहाँ पर खरीदारी करेंगे। और इन सब में जो होगा मेरा बेस्ट पिक होगा वो है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, क्योंकि जो ये एल्गो ट्रेडिंग है वहाँ पर मार्केट लीडर है, हो सकता है यहाँ से आपको जो मार्केट के साथ अच्छा रिवाइवल आता हुआ दिखे। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का भी हमने अब रिकैप भी करके बता दिया आपको। पर आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन आपको बाजारों को लेकर किस तरह की रणनीति बनानी है, क्योंकि ऊपरी स्तरों से तो अमेरिकी बाजारों में आई है गिरावट, पर क्या ये गिरावट हमारे बाजारों पर भी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी? इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कुशल, मॉर्निंग अरमान। थोड़ी सुस्ती हमें आती हुई दिख रही है, ग्लोबल मार्केट्स कल एकदम सुस्त रहे। हमारे बाजार में ऑफकोर्स सुस्ती थी, बट आखिरी घंटे में थोड़ी मुनाफा वसूली भी आई। तो आज ग्लोबल मार्केट्स की सुस्ती हम पर प्रभावी रहेगी या फिर हमारा मोमेंटम बना रहेगा? आपको कहां पर रखनी है नजर?